तो ग्रैब 4 तो लागू हो गया, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या ये जो आखिरी वक्त पर जो सारी कवायद की जाती है ये इस प्रदूषण को रोक पाएगी, क्योंकि आज सुबह जो AQI दर्ज किया गया है वो कई जगहों पर राजधानी दिल्ली में 500 के करीब दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, ये सबके लिए बहुत खतरनाक है इस तरह की दूषित और जहरीली हवा में सांस लेना। अक्षरधाम पे आज सुबह की क्या स्थिति थी और इंडिया गेट पर किस तरह की स्थिति, हम आपको अपनी सहयोगी प्रेरणा की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण अब अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। आज से दिल्ली NCR में ग्रैब का चौथा चरण भी लागू कर दिया गया है। बता दें कि कल यानी कि शनिवार को शाम 7 बजे 457 था AQI, यानी कि बेहद गंभीर श्रेणी में, जिसे देखते हुए CAQM ने ग्रैब का चौथा चरण लागू कर दिया गया। और बात करें अगर इस वक्त के औसतन AQI की, तो वो 481 बना हुआ है। अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पे मौजूद हूं और यहाँ की जो तस्वीरें हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। बता दें कि IMD ने भी स्मॉग को लेकर दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं आज से दिल्ली NCR में लागू हो जाएगी। बता दें कि ग्रैब 4 के तहत जरूरी सामान को लाने ले जाने वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रक्स को छोड़कर दिल्ली में अन्य ट्रक्स की एंट्री पे बैन रहेगा और उसके साथ साथ जो निर्माण और विध्वंस के कार्य है उस पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, CNG और BS6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के प्रवेश पर भी रोक है। और बात करें अगर स्कूल्स की, तो 10वीं और 12वीं को छोड़ के बाकी जितने भी स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, वो ऑनलाइन हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अतिशी ने खुद ट्वीट करके इसका ऐलान किया था और CAQM ने सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस को भी ये सुझाव दिया है कि वो केवल 50% जो वर्कफोर्स है उसे ही बुलाए और बाकी जो है उसे वर्क फ्रॉम होम में रखे। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, वो जो पाबंदियां हैं वो लागू कर दी गई है ग्रैब 4 के अंतर्गत। और इसके साथ ही आज जो है गोपाल राय की एक अहम बैठक 12 बजे होने वाली है, जिसमें अन्य चीजें जैसे ऑड इवन जो विकल्प है दिल्ली सरकार के पास, उस पर बातचीत की जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा उसे लागू करने के लिए। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो की जा रही है ताकि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से अब राहत मिल सके, क्योंकि दिल्ली के लोगों को के लिए जो सांस लेना है वो मुश्किल हो रहा है। लगातार यही कहा जा रहा है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। तो अब देखना ये होगा कि ग्रैब 4 यानी कि जो ब्रह्मास्त्र होता है प्रदूषण को रोकने के लिए, उसके लागू करने के बाद क्या जो बदलाव है वो हो पाता है दिल्ली में और प्रदूषण पे नियंत्रण पाया जा सकता है कि नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र झा के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। बढ़ते प्रदूषण के साथ दिल्ली में कई स्टेशंस पे जो AQI है वो 500 तक पहुंच गया है। और बात करें अगर इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं तो ये कर्तव्य पथ पे मैं मौजूद हूं और अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार जो है यहाँ धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। एक तरफ राष्ट्रपति भवन है तो दूसरी तरफ इंडिया गेट है, कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं हम। धुंध की जो मोटी चादर है उसके पीछे सब कुछ ढक सा गया है। बता दें कि दिल्ली अब गैस चैम्बर बन गई है, ग्रैब 4 भी लागू हो गया है दिल्ली में। और अगर बात करें आज के औसतन AQI की, तो अलग अलग जगह पे जो औसतन AQI है वो 500 के आसपास और 500 देखने को मिल रहा है। द्वारका में 500, अशोक विहार में 495, बवाना में 495, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 495, IGI एयरपोर्ट पे 494, नेहरू नगर में 494, नजफगढ़ में 493, पंजाबी बाग 493, रोहिणी 491 और आनंद विहार 487। तो तमाम जो स्टेशन है हम देख सकते हैं कि वहाँ जो AQI है वो 500 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि बेहद गंभीर श्रेणी। दिल्ली के लोगों पे लगातार जो है उनके सांसों पे संकट मंडरा रहा है, परेशान है लोग। ग्रैब 4 लागू कर दिया गया, उसके तहत कई पाबंदियां हैं। लोगों से लगातार आग्रह है कि बिना जरूरत वो घर से बाहर ना निकले और अगर बेहद जरूरी हो तो ही निकले। स्कूल्स भी बंद कर दिया गया है और जो तमाम पाबंदियां हैं वो लागू कर दी गई है। आज जो है गोपाल राय की बैठक होनी है जिसमें और भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी आज प्रदूषण को लेकर सुनवाई करेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र झा के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।